भारत से बाहर से बैठकर जब आप बिहार को देखते हैं तो कई बार तस्वीर बड़ी कंफ्यूजिंग होती है और तस्वीर समझ में नहीं आती कि ये तस्वीर बिहार के वैभवशाली इतिहास पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाती है। बिहार के अस्पतालों में जाने से पहले लोग भगवान को याद करते हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में भी मरीजों को कई बार इलाज नहीं मिल पाता और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में महीनों लग जाते हैं। बिहार के ज़्यादातर लोगों की इतनी कमाई भी नहीं कि वो प्राइवेट डॉक्टर से या प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने का खर्च उठा सकें। और ये हम स्पष्ट कर दें, ये आज हम बिहार के लोगों को कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। जो बिहार में लोग रहते हैं वो हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बिहार में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बिहार में 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, 8,645 लोगों पर अस्पताल का एक बेड उपलब्ध है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा कहता है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में 19,000 लोगों पर एक डॉक्टर है और पूरे देश में 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर इसमें पटना को माइनस कर दें तो तस्वीर और भी खराब हो जाती है। हमारे देश में जहां प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्च 1,122 रुपए है, बिहार में ये सिर्फ 491 रुपए है। बिहार में परमानेंट डॉक्टर के कुल 6,261 पद हैं, जिनमें से लगभग 2,500 खाली पड़े हैं। बिहार में ठेके पर रखे जाने वाले डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्ट्स पर जिनको रखते हैं, उनके कुल 2,314 पद हैं और फिलहाल 531 डॉक्टर वहां पर सिर्फ काम कर रहे हैं। यानी बिहार में जरूरत से आधे डॉक्टर ही मौजूद हैं। तो इस तरह अगर आप देखेंगे बिहार में तो आपको ये नजर आएगा कि बिहार में अगर आप देखें, हर साल सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर, सबसे ज्यादा IPS, सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहार से निकलते हैं। लेकिन तो भी बिहार के लोग कोचिंग दिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को बिहार में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भेजते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि बिहार, जैसा हम आपको बता रहे थे, ये नालंदा की भूमि है। बिहार, आप सोचिए, बिहार चंद्रशेखर आजाद की भूमि है। यहाँ पर ये मौर्याज की भूमि है, गुप्त की जो मौर्यन एम्पायर है उनकी भूमि है, सम्राट अशोक की भूमि है। तो बिहार में ऐसी क्या कमी रह गई कि बिहार वैसा नहीं बन पाया जैसे कि बाकी जगह बन पाए। मैं यहाँ दुबई में बैठा हूँ। आप सोचिए, दुबई रेगिस्तान में बसाया हुआ एक शहर है जहाँ आज सब कुछ है। वाकई में इसे अगर आप कह सकते हैं, ये वाकई में एक दुनिया का कॉस्मोपॉलिटन शहर है। और रेगिस्तान के अंदर अगर इतना बड़ा फाइनेंशियल हब बन सकता है, रेगिस्तान में इतना बड़ा बिजनेस हब बन सकता है। दुबई में आज अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया के वाकई में किसी बहुत बड़े शहर में आ गए हैं, जो कि एक ग्लोबल सिटी की तरह दिखता है। तो जब एक रेगिस्तान में इस तरह का शहर बसाया जा सकता है तो फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? ये आज बिहार के लोगों को पूछना चाहिए, अपने आप से भी और अपने देश के, अपने राज्य के नेताओं से भी, कि दुनिया में सब कुछ चमत्कार हमने होते हुए देखे हैं। एक चमत्कार तो यही है जहां मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या बिहार में कभी वो दिन आ सकता है जब लोग दिल्ली, मुंबई या बाकी जगहों से छोड़कर वापस बिहार लौट जाएं? असल में बिहार के लोगों के पलायन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ नौकरी का नहीं होना और लोगों को सही मजदूरी ना मिलना। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, रोजगार आज उतने नहीं है। देश में सड़क निर्माण में प्रति व्यक्ति खर्च का आंकड़ा 118 रुपए है, लेकिन बिहार में सिर्फ 44 रुपए है। इसलिए आज जहां हम बिहार के लोगों को आज बधाई देना चाहते हैं बिहार के लिए, और बिहार के लोगों को बधाई देना चाहते हैं इस देश में उनके योगदान के लिए, लेकिन साथ ही एक सवाल भी पूछना चाहते हैं कि जिस राज्य का इतना ग्लोरियस पास्ट रहा हो हमारे इतिहास में, जहां जो शिक्षा का केंद्र रहा हो, जो धर्म का केंद्र रहा हो, जैसा कि मीमांसा ने अभी आपको बताया, जहां पर महात्मा बुद्धा ने ज्ञान प्राप्ति की हो, जहां पर जो गुरु गोविंद सिंह की भूमि रही हो, जहां पर खुदीराम बोस और चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी रहे हों, वहां पर आज तक इतना विकास क्यों नहीं हो पाया? ये आज एक बड़ा सवाल है और ये सवाल हमारे देश के लोगों को और खासतौर पर बिहार के लोगों को भी अपने देश के नेताओं से जरूर पूछना चाहिए। मेहमान साहब।
जी बिल्कुल सुधीर, जहां आप इस वक्त खड़े हैं और आपके पीछे जो चकाचौंध इस वक्त नजर आ रही है, और आपने कहा कि ये तो बिल्कुल चमत्कार है जहां पर आप हैं, और किस तरह से रेगिस्तान में एक इतना ज्यादा एक डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत है, जहां पर हम देख रहे हैं कि विकास की दौड़ में कहीं ज्यादा पीछे है। और कुछ और आंकड़े भी हम बता देते हैं दर्शकों को कि पूरे देश में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति जो औसत खर्च है वो वहां पर मात्र 200 रुपए का है। बिहार में ये और भी घट जाता है, ये 105 रुपए के आसपास है। करीब 6 महीने पहले ही बिहार चुनाव खत्म हुआ, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। किसी ने 20 लाख, किसी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, लेकिन बिहार में नौकरी है कहां? कभी बिहार हैंडलूम का हब हुआ करता था, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, जहां 10,000 से ज्यादा हैंडलूम और पावरलूम चलते थे। इनमें से 90% से ज्यादा अब बंद हो चुके हैं। बेगूसराय में खाद कारखाना हुआ करता था, अब ये कारखाना बंद पड़ा है। रोहतास का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता था, अब वो भी बंद पड़ा है। मुंगेर में 39 में से सिर्फ 9 बंदूक की फैक्ट्री बची है। सीमांचल के इलाके में जूट मिल हुआ करती थी, वर्षों पहले बंद हो चुकी है। गोपालगंज, सिवान, छपरा जैसे इलाकों में ज्यादातर चीनी मिल बंद हो चुकी है। बिहार की 60% आबादी युवा है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे ये पता ही नहीं होता कि नौकरी कहां और कैसे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और इसीलिए वो बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तरफ भागता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 50 लाख लोग, जी हां ठीक सुन रहे हैं आप, 50 लाख लोग पलायन करके मजदूर बन चुके हैं। बिहार के 7 जिलों के 58% लोग माइग्रेंट वर्कर बन चुके हैं। बिहार को लोग आज भी उसकी बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और खराब सड़कों की वजह से ही जानते हैं। यहाँ की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत 2019 में लोगों ने देखी, जब मुजफ्फरपुर में एंसेफेलाइटिस से बच्चे दम तोड़ रहे थे। कोरोना में सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा था। बिहार भले ही ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बिहार आज देश में सबसे पिछड़ा हुआ है और अपराध के लिए भी बदनाम हो चुका है। बिहार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 2020 में 2400 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई और 1100 से ज्यादा रेप के मामले सामने आए। इसके बाद भी बिहार का एक एक इंसान अपनी मेहनत से अपनी जगह और अपनी पहचान बना रहा है। अभी हाल ही में राजगीर में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। आज हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार दिवस मनाना भी जरूरी है, लेकिन बिहार के विकास के लिए दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अब यहाँ पर हम 3 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और वो ये कि कल्पना कीजिए अगर आपके पास एक ही गिलास पानी बचेगा तो आप वो पानी किसे पिलाएंगे? अपनी पत्नी और बच्चों को वो पानी देंगे, अपने माता पिता की प्यास बुझाएंगे, या इस पानी से आप अपनी जान बचाएंगे? इस सवाल पर आप अभी सोचिए, ब्रेक के बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे।